जय हिंद दोस्तों। देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उसकी जो पार्ट 1 के अंदर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वास्थ्य की जाँच आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है 3 माह में एक बार, ऑप्शन बी है 2 माह में एक बार, ऑप्शन सी है 6 माह में एक बार और ऑप्शन डी है 5 माह में एक बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 माह के अंदर एक बार जांच होना अति आवश्यक है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में नियमित तौर पर 3 माह के अंतराल में एक बार स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो तो उसे वार्डन या पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो छात्रों को घर जाने और पूरी तरह ठीक होने के बाद वापस आने के लिए कहा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है? तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, ऑप्शन बी है 12 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, ऑप्शन सी है 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। यह बच्चे की वैश्विक रूप से स्वीकार परिभाषा है जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन की आम सहमति से घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो ऑप्शन ए है छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना, ऑप्शन बी है अध्ययन क्षेत्र में किसी भी गड़बड़ी को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी है अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबी वाली सभाओं और समारोह को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है छात्रों को अपने पालतू जानवरों को अध्ययन क्षेत्र में लाने की अनुमति देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छात्रावास के अंदर शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके सुनिश्चित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है? तो ऑप्शन ए है टकराव से बचने के लिए धमकी की घटनाओं को नज़रअंदाज करके, ऑप्शन बी है बदमाशी की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित को दंडित करना, ऑप्शन सी है बदमाशी विरोधी कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, ऑप्शन डी है उन छात्रों की चिंताओं को नज़रअंदाज करना जो खुद ही बहिष्कृत महसूस करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो बदमाशी विरोधी कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके छात्रावास में समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा छात्रों की बदमाशी को रोका जा सकता है। छात्रों द्वारा एक दूसरे को दी गई धमकी को वार्डन को अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि दोनों पक्षों की बातों को सुनकर समाधान निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास की छात्राओं में किस पोषक तत्वों की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आयरन। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो छात्रावास में छात्राओं के पोषक तत्व आयरन की जांच नियमित तौर पर की जाती है। यदि आवश्यकता हो तो नियुक्त डॉक्टर के परामर्शानुसार आवश्यक आहार और दवाई प्रदान की जाती है। अगर किसी छात्र के अंदर किसी कैल्शियम या और कुछ भी तत्व की कमी होती है तो डॉक्टर द्वारा उसकी दवाई प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है तो शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है? तो ऑप्शन ए है प्रबंधन समिति, ऑप्शन बी है मेष समिति, ऑप्शन सी है छात्र समिति, ऑप्शन डी है अंतरा हॉल समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबंधन समिति। मतलब जो छात्रावास के अंदर एक सुझाव बॉक्स रखा हुआ होता है, सुझाव पत्र बॉक्स रखा होता है जिसके अंदर मतलब जो प्रबंधन समिति के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं।
छात्रावास में प्रबंधन समिति के अधीन एक छात्र सुझाव बॉक्स स्थापित किया जाता है। यह बॉक्स प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रति सप्ताह खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए है मैनुअल, ऑप्शन बी है स्वचालित उपकरण, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। तो एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो छात्रावास में छात्रों का प्रबंधन पारस्परिक रूप से एक मैनुअल और समय लेने वाली प्रक्रिया रही है, जिसमें त्रुटियों की संभावना अधिक होती है, जबकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनका प्रबंधन बेहतर ढंग से संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चे को देखते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन ए है बच्चे और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे और बच्चों की सुरक्षा पर खतरे का पता लगाएंगे। ऑप्शन सी है बाल कल्याण समिति को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कार्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी कार्य आपको करना पड़ेगा। जब किसी बच्चे का शोषण हो जाता है तो आपको ये सभी प्रतिक्रियाएं करनी होगी, जैसे बच्चे और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करना, बच्चे को सुरक्षा का खतरा का पता लगाना और बाल कल्याण समिति को सूचित करना। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चे को देखते ही आपकी प्रतिक्रिया निम्नानुसार होनी चाहिए। तो बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, बच्चे को स्वस्थ माहौल में रखना जाना सुनिश्चित करेंगे, बच्चे और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे, बच्चों के सुरक्षा पर खतरे का पता लगाएंगे, बाल कल्याण समिति की सहायता लेते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान, ऑप्शन बी है आपातकालीन स्थिति में कोई जिम्मेदारी नहीं, ऑप्शन सी है छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना, ऑप्शन डी है आपातकालीन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना। तब एक्स्ट्रा फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। तो आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास छात्रों के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना होनी चाहिए, जिससे सभी छात्रों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है व्यवहारवादी गुण, ऑप्शन बी है धैर्य और सहानुभूति, ऑप्शन सी है नियमों को लागू करने की दृढ़ता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी एक छात्रावास वार्डन के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए, जैसे व्यवहारवादी गुण, धैर्य और सहानुभूति, नियमों को लागू करने की दृढ़ता, ये सभी गुण होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो एक छात्रावास वार्डन में निम्न गुण होना चाहिए, जैसे धैर्य और सहानुभूति, व्यवहार कुशलता, नियमों को लागू करने की दृढ़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावास की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है? तो ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी है जिला विद्यालय निरीक्षक, ऑप्शन सी है जिला अधिकारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला अधिकारी। तो अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। जिले का जिलाधिकारी छात्रावासों की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है। जिलाधिकारी तिमाही आधार पर मॉनिटरिंग समितियों का निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करता है, यानी जो जिलाधिकारी होता है जो तिमाही आधार पर मॉनिटरिंग समितियों का निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की सूचना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है सूचना को नज़रअंदाज करना चाहिए, ऑप्शन बी है छात्रों से यथा स्थिति की जानकारी लेना चाहिए, ऑप्शन सी है निष्पक्ष जांच की उचित कार्यवाही करना चाहिए, ऑप्शन डी है सूचना देने वाले छात्र पर कार्यवाही करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी, मतलब इसके दोनों उत्तर हो जाएंगे। तो इसका उत्तर बी भी रहेगा और सी भी रहेगा। मतलब जो अगर छात्रावास के अंदर गुटबाजी की सूचना मिलती है वार्डन को, तो छात्रों से यथा स्थिति की जानकारी लेना चाहेंगे और निष्पक्ष जांच की उचित कार्यवाही करना चाहेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की जानकारी मिलती है तो वह पहले छात्रों से यथा स्थिति की जानकारी लेगा तथा साथ ही निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करना चाहिए, जिससे छात्रावास में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चिकित्सकीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए?
तो ऑप्शन ए है छात्र को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए। ऑप्शन बी है छात्र के परिवार के आने और स्थिति के संभलने की प्रतीक्षा करना चाहिए। ऑप्शन सी है बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए और बाद में स्थिति को नज़रअंदाज करना चाहिए। ऑप्शन डी है कोई भी कार्यवाही करने से पहले अन्य छात्रों से परामर्श लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब छात्र को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए। मतलब चिकित्सक की अगर किसी प्रकार की इंजरी होती है छात्र को, तो उसे और कई बातों पर ध्यान नहीं देने के बजाय उसे सीधा अस्पताल में पहुंचाना अति आवश्यक है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। चिकित्सक की आपात की स्थिति में छात्र को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए, ना कि परिवार के आने की प्रतीक्षा की जाए या अन्य छात्रों से सलाह ली जाए, उसके बाद इलाज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हर कमरे की जांच वार्डन द्वारा होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है सप्ताह में 2 बार। ऑप्शन बी है प्रतिदिन 1 बार। ऑप्शन सी है प्रतिदिन 2 बार। ऑप्शन डी है प्रतिदिन 3 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिदिन 1 बार। मतलब वार्डन के द्वारा प्रत्येक कमरे की प्रतिदिन 1 बार जांच होना अति आवश्यक है। तब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। वार्डन द्वारा छात्रावास के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण दिन में 1 बार किया जाना आवश्यक है, सभी छात्रों की समस्याओं से वह अवगत हो सके। मतलब जिससे अगर वो कमरे की जांच करता रहेगा तो बच्चों की समस्याओं से भी अवगत हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए कर्मचारी किस एक्ट में अपराधी न पाए गए हों। तो ऑप्शन ए है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ऑप्शन बी है बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016। ऑप्शन सी है पॉक्सो एक्ट 2012। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। मतलब ये सभी प्रकार के जितने भी एक्ट होते हैं इनसे मुक्त होना चाहिए, अगर किसी भी कोई भी अगर छात्रावास प्रबंधन में अगर कोई कर्मचारी कार्य करना चाहता है तो। अब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। हॉस्टल प्रबंधन को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नियुक्ति के समय कर्मचारी का एफिडेविट सौंपना आवश्यक है, जिसमें यह बताया गया हो कि वह कभी भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016, पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार कभी भी अपराधी नहीं पाया गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चे अपराधी और विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करता है। अधिनियम में विशेष शिक्षक शब्द का उल्लेख क्या है। तो ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय में एक शिक्षक। ऑप्शन बी है वह व्यक्ति जो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है एक व्यक्ति जो बच्चों को यौन अपराधों के बारे में शिक्षित करता है। ऑप्शन डी मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति होता है, जो एक विशेष शिक्षक के रूप में कहलाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चे अपराधी और विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं के मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त एक व्यक्ति होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में प्रबंधन के लिए कितनी समितियों का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 समितियों का गठन होना अति आवश्यक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो छात्रावास में आमतौर पर 4 समितियों का गठन होना आवश्यक है, जिनमें पहली समिति है हॉस्टल समिति, मेस समिति, अधीक्षक समिति और छात्रावास छात्र समिति। मतलब इन 4 समितियों का गठन करना आवश्यक है और छात्रावास का प्रबंधन के लिए इन 4 समितियों का गठन करना आवश्यक है। वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है बिना जांच शिकायत करने वाले पर आरोप लगाए। ऑप्शन बी है शिकायत को गलत मानकर नजरअंदाज करें। ऑप्शन सी है विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करेंगे। ऑप्शन डी है मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस बुलाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करनी। तो अब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली होनी चाहिए कि वह विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करके दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रों के बीच झगड़ों से निपटने में वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए पक्ष लेना।
ऑप्शन बी है समस्या को नज़रअंदाज करना और यह आशा करना कि वह अपने आप हल हो जाएगी। ऑप्शन सी है दोनों पक्षों को सुनना और उचित समाधान निकालना। और ऑप्शन डी है स्थिति को समझे बिना इसमें शामिल छात्रों को दंडित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसकी समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, तभी छात्रों के बीच में झगड़े का निपटान किया जा सकता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रों के मध्य झगड़ा सुलझाते समय सबसे पहले दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, तत्पश्चात उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र मादक द्रव्यों को सेवन में शामिल करता है। तो ऑप्शन ए है समस्या से बचाना और भविष्य में अपने आप सुलझने की उम्मीद करना। ऑप्शन बी है मामले को तुरंत सूचना उच्च अधिकारियों को देना। ऑप्शन सी है छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है छात्रों को स्वयं स्थिति का प्रबंधन करने की अनुमति देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करके तथा व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से छात्रों को मादक द्रव्य के सेवन से बाहर निकालने का प्रयास करना उचित है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर इस क्लास में आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।